नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत में हर एक व्यक्ति को धर्म को व्यापार के तरह नहीं बल्कि धर्म में जीने की पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत हित या सामाजिक हित को ध्यान में रखकर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो ये गैरकानूनी है, पूरी तरीके से असंवैधानिक कृत्य है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर वो भी पश्चिम बंगाल के मालदा से आ रही है और वो ये है कि दो महिलाओं ने हाईकोर्ट की ओर रुख किया है, शरण ली है हाईकोर्ट की, और वहां पर उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि उनके पतियों को जिनका कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है उनको उनके साथ आने दिया जाए और अपने पुराने धर्म में लौटने या लौटाने की कोई भी प्रक्रिया जो कोर्ट कर सकती है उसको कराया जाए। दोनों महिलाएं मालदा की रहने वाली हैं। एक बड़ी खबर, महिलाओं का आरोप है कि इस्लाम धर्म अपना चुके हैं उनके पति, जिसको जबरन तरीके से उन्हें अपनाने के लिए विवश किया गया। महिलाओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कार्रवाई जो भी आगे बढ़ेगी वो एनआईए और सीबीआई उसकी पूरी जांच करेंगे और हाईकोर्ट को सूचित करेंगे कि आखिर में मामला क्या है। पश्चिम बंगाल से यह जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार इसकी जद में आ सकती है क्योंकि मालदा से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, हमारे साथ कोलकाता से शांतनु बनर्जी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शांतनु, खबर क्या है? देखिए, पिछले इसी महीने का 16 तारीख पश्चिम बंगाल का जो भाजपा की जो अध्यक्ष है खुद उन्होंने उसका फेसबुक पर अपलोड किए थे एक खबर, और ये हैरान करने वाली खबर अब तस्वीर है जो सामने आया था कि पश्चिम बंगाल का मालदा जिला की कालिया चौक इलाका का दो परिवार को जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन कराया गया। और इसी के साथ साथ उसी परिवार का खुद परिवार का महिला और बच्चे लोग ने बीच सड़क पर बैठ गया, हाथ में फेस्टून और प्लेकार्ड लेकर बैठ गया और सीधा तौर तो उसी प्लेकार्ड में लिखा गया जो खुद उसी कलिया चौक थाना का जो इंचार्ज है, जो ऑफिसर है, वो जबरदस्ती धर्म को परिवर्तन करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, धमकी भी दे रहा है, पिटाई भी कर रहा है, ऐसी कुछ उसी प्लेकार्ड में लिखा था। इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्टर सुकांत मजूमदार जो भाजपा का अध्यक्ष ने फेसबुक पर जो अपलोड किया था, उसके बाद पूरा बंगाल का सभी इलाका का बवाल से बड़े बवाल शुरू हो चुका था। नहीं, मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, क्या ये राजनीतिक मामला है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोलने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत किया, या इस खबर की सच्चाई है कि जिन महिलाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया है वो वास्तव में पीड़िता हैं? क्योंकि दोनों का आरोप है कि उनको पतियों को पहले तो गायब कर दिया गया, जानकारी ये मिल रही है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया, इस्लाम धर्म वो अपना चुके हैं और बाकायदा वो लोकेशन भी दे रही हैं कि उनके पति वहां पर हैं और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद इस्लामिक परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। एक बड़ी बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात कही जा रही है वो महिलाएं जो कोर्ट का रुख कर चुकी हैं और जिस पर कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और एनआईए और सीबीआई को जांच का आदेश दिया है? बिल्कुल, आपने जो कहा है 100% सही बात है, क्योंकि आप देखिएगा ये पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का जो फिलहाल जो माहौल चल रहा है पश्चिम बंगाल में, कई महीनों से हम देख रहे हैं जो एसएससी को लेकर, टेट को लेकर, जो शिक्षा मंत्री से लेकर हर समय सभी इलाका पर एक से एक डिवीजन बेंच ने लगातार सीबीआई के ऊपर जांच करने का आदेश दे रहा है, क्योंकि बंगाल प्रशासन और पुलिस के ऊपर हो सकता है हाईकोर्ट का कोई भरोसा नहीं है। एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार वहां की लोकप्रिय सरकार है और हाईकोर्ट ने आखिर में वो क्या पहलू या कौन से ऐसे बिंदु पाए जिसके कारण राज्य की तरफ से जो वकील वहां पर प्रस्तुत हुए और जो उन्होंने तर्क दिया कि ये पति और पत्नियों, दो पतियों और दो पत्नियों के बीच में कुछ घरेलू लड़ाई थी और घरेलू लड़ाई से नाराजगी के कारण वो दोनों उनसे दूर हुए, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उन लोगों ने, उन दोनों व्यक्तियों ने
इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, क्या ये एक सामान्य मामला है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं, या उनका इस्लाम धर्म का परिवर्तन के तहत बाकायदा उनको इस्लाम कबूल करने के लिए प्रलोभन दे करके इस्लाम कबूल करवाया गया? लेकिन दीपाकर जी, सीधा तौर से हम लोग यही देखा है जो उसका जो मतलब जो पोस्टर, जो बैनर को हाथ में लेकर बैठे थे, उसी बैनर में सीधा तौर से ही लिखा था जो मतलब धर्मांतरण जो किया है। इसके साथ साथ खुद उसी मतलब कलियाचौक थाना की जो इंचार्ज है उसको पिटाई भी किया है, उसके बाद उसको मतलब गिरफ्तार भी किया है। और इसको लेकर मतलब उन्होंने हाथ में फेस्टून जो लेकर बैठे थे उसमें सीधा तौर से ही लिखा था। और इसके साथ साथ जो सुकांतु मजुमदार के जो मतलब हल्ला बोली, खुद ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोली और यही कहा कि फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, अभी ना कोई काम है, ना कोई धंधा है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम जो आदमी लोग है उसका खुद अपना धर्म तो पालन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कोई मतलब सुशासन नहीं है बंगाल पे। ये क्या चल रहा है बंगाल पे, ये सबसे बड़ी सवाल उन्होंने खुद फेसबुक पर मतलब सवाल किया। इसके साथ साथ हाईकोर्ट पर अगर वही मतलब दो महिला उसका परिवार ने सीधा तौर से हाईकोर्ट पर पहुंचा और हाईकोर्ट में जाकर मतलब ये जो कहा, जो हमारा पति को जबरदस्ती उसी थाने का इंचार्ज ने, उसी थाने का आईसी ने उसको पिटाई करके गिरफ्तार करके लेके गया क्योंकि उसको धर्मांतरण करने का प्रक्रिया भी शुरू किया। इस खबर में आप एक नया ट्विस्ट दे रहे हैं कि इसमें बाकायदा थाना इंचार्ज शामिल था, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा वो जो पोस्टर जो हाथ में जो मतलब बैनर लेके जो बच्चे लोग बैठे हैं, उसका परिवार जो लोग बैठे हैं, उसमें खुद लिखा है और वो सीधा तौर से बीच सड़क पर, कलियाचौक का बीच सड़क पर बैठे, उसका पीछे पोस्टर लगा हुआ है, उसका हाथ में फेस्टून लगा है, उसी में लिखा भी है ये खुद थाने का आईसी जो थाने का इंचार्ज है कलियाचौक का, उन्होंने मतलब धमकी दे रहा है, पिटाई कर रहे हैं, ऐसे कुछ लिखा है उसमें। तो नहीं, पिटाई उन दो व्यक्तियों की किया जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। बिल्कुल हो सकता क्या है हाईकोर्ट का ऊपर जो दो महिलाओं मतलब हाईकोर्ट में अभी भी जो गया है, इसके साथ साथ सीधा तौर से डिवीजन बेंच ने उसको मतलब यही कहा एनआईए और सीबीआई को जांच देना। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले इलस्ट्रेट कर दें इस पूरी जानकारी को। जैसा कि हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी ये बता रहे हैं कि मालदा के कालियाचौक थाने की जो घटना है, जानकारी ये मिली है कि कालियाचौक थाने के इंचार्ज जो ममता बनर्जी सरकार में बाकायदा एक पुलिस चौकी के इंचार्ज के तौर पर वहां नियुक्त हैं, उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों का, जिन पर यह दबाव बनाया गया कि वो इस्लाम धर्म कबूल करें, उस दबाव को बनाने की प्रक्रिया की पहली शुरुआत थाना इंचार्ज ने की है। एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी खबर है कि मालदा में धर्म परिवर्तन कराने में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका नजर आ रही है। क्या आप यही बात बताना चाह रहे हैं शांतनु बनर्जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा है इसी कारण से वो जो मतलब उसका जो परिवार जो लोग है, जो महिला है, उसका 2-3 बच्चे लोग हैं, वो सबने हाथ में फेस्टून लेकर बीच सड़क पर बैठे हैं और फेस्टून में सीधा तौर से ही कहा और लिखा गया ये हमारा कलियाचौक थाना का जो आईसी है, जो इंचार्ज है, वो जबरदस्ती हमारा मतलब घर वालों को जो धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको पिटाई कर रहे हैं, उसको खिलाफ मतलब उल्टा सीधा मामला भी दे रहा है, उसको गिरफ्तार भी कभी शांतनु ये तो बात हुई कि उसने दबाव बनाया। दबाव बना करके धर्म परिवर्तन कराने की जो एक प्रक्रिया होती है, अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो कोई संगठन होगा जिसकी देखरेख में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली आपको? अभी तक मतलब जो लोगों को मतलब कलियाचौक का जो जिसके खिलाफ मतलब ये घटना हुआ था, अभी तक कोई बात नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक वो दोनों को जो पुलिस ने उसको लेके गया, उसको खिलाफ कोई हो सकता है कोई झूठा मामला भी दे सकता है, लेकिन वो लोग अभी तक कहाँ गया इसके साथ कोई मतलब बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन सबसे सवाल जो हम बोल रहे हैं दिवाकर जी, जो गणतंत्र देश है भारतवर्ष का, जो संविधान है, संविधान का 25 नंबर अनुच्छेद आप देखिएगा तो भारत का प्रति जो नागरिक है उसका खुद अपना धर्म
पालन करने का स्वाधीनता है। पूरा अधिकार है। शांतनु, इस मूल कर्तव्य पे हम बाद में जाएंगे, थोड़ा खबर और घटनाक्रम पर हम रहें। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इन महिलाओं ने जिस तरीके की इनके पक्ष ने जो दलील दी होगी, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्टिवेट है, वहां का लोकल यूनिट वहां की। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि जो राज्य के अधिवक्ता राज्य की तरफ से वहां पर प्रेजेंट हुए, उन्होंने तो ये बात बताई कि पुलिस ने बाकायदा इसको देखा मामले को और ऐसा पाया गया कि इनके बीच में आपसी घरेलू लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने भी माना कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि इस्लाम धर्म का कबूल करना और घरेलू लड़ाई, इन दोनों का क्या मतलब है, इन दोनों का कैसे मेल किया जाए? हाईकोर्ट ने तो डांट भी और फटकार भी लगाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये जो परिवार का जो महिला और बच्चे लोग का आज जो हाईकोर्ट में पहुंचे थे, हाईकोर्ट में जो डिवीजन बेंच में उन्होंने जो केस फाइल किया था, उन्होंने सीधा तौर से कहा ये मतलब हमारा घर वालों को जबरदस्ती उठा कर लेके गया। क्योंकि आप देखिएगा कुछ दिन पहले जो तथागत राय जो पिछले का राज्यपाल थे का, तो तथागत राय ने मतलब उन्होंने भी मतलब ट्वीट किया, उन्होंने खुद ऐसी कहा ये कालियाचक मालदा इलाका पर अभी तक मतलब जितना हिंदू लोग है वो मतलब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि कई गरीब जो लोग हैं उसका प्रलोभन दे रहे हैं वो, और प्रलोभन देकर मतलब उसको मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं उसको। ये मालदा के कालिया चौक थाने की ये घटना है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस गांव की घटना है या किस टाउन, वहां के किस टाउन एरिया की घटना है? ये प्रॉपर कालियाचक इलाका की मालदा की एक सबसे रूरल गांव है कालियाचक। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसी जो कालियाचक गांव है उसी थाना का जो इंचार्ज है खुद आईसी जो साहब है उसको खिलाफ ही मतलब ये आवाज उठा रहे उसका परिवार। क्या थाना इंचार्ज के नाम की जानकारी मिल पाई है आपको? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो उसका परिवार ने 2-3 दिन से वही पे मतलब कालियाचौक इलाका पर थाने का पास उसका घर के बगल में धरना पर बैठे थे। तो से धरना पर बैठे थे। उसके बाद सुकांतो मजुमदार ने खुद मतलब उसी इलाका का जो भाजपा जो नेता लोग हैं उन्होंने खुद देखा, उसके साथ बात भी किया ये प्रॉब्लम क्या था। तो उन्होंने सीधा तौर से कहा ये थाने का इंचार्ज, थाने का आईसी ने जबरदस्ती उसका घर वालों को मतलब उल्टा सीधा केस दे रहा है, उसका धमकी दे रहा है, उसका पिटाई कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? धर्मांतरित करने के लिए। लेकिन शांतनु, सवाल यह है कि वो थाना इंचार्ज मार पीट रहा है इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन कर दें। थोड़ा सा जो आप बता रहे हैं ये बात दिल और दिमाग दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये हो सकता है कि धर्म परिवर्तन कर लिया हो उन्होंने और उसको सही साबित करने के लिए दबाव बना रहे हो कि आप एक्सेप्ट करिए कि ये पारिवारिक लड़ाई है, न कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। शायद बात ये हो सकती है। बिल्कुल, आपने जो कहा है वो भी सही बात है। इसीलिए हाईकोर्ट ने जब ने महिला दोनों परिवार ने हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट ने पूरा उसका मामला रिसीव किया। उसके बाद भी सुनने के बाद एनआईए और आपका सीबीआई के हाथ में मतलब जांच करने के लिए अनुमति दिया है। हो सकता है आज या कल सुबह से या जल्द से जल्द सीबीआई और एनआईए टीम भी पहुंचेगा वही उसी इलाका पर, और किसी भी हालत से मतलब वो उसका घर वालों कहाँ तक है, घर वालों अभी तक कहाँ पे है, इसका मतलब छानबीन करेगा। हो सकता है उसके साथ बातें भी करेगा कि किस लिए मतलब अगर कोई परिवार का कोई समस्या है या कोई धर्मांतरित तो जबरदस्ती किया गया। सीबीआई और एनआईए का टीम जल्द से जल्द पहुंचेगा, इसीलिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। शांतनु, सवाल यह है कि स्टेट पुलिस को क्यों हाईकोर्ट ने तलब नहीं किया और उनसे निष्पक्ष जांच करने की बात कही है? उनको फटकार लगानी चाहिए थी डीजीपी को। शायद हाईकोर्ट को भरोसा ही ना रहा हो कि वो स्थानीय पुलिस से या स्टेट पुलिस या डीजीपी को तलब करें और बोलें कि आप इसकी जांच कराएं। सीधे एनआईए को और सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया गया है। एनआईए के इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो इस्लामिक धर्म के प्रति प्रचार प्रसार में लगी हुई है, बंगाल में एक्टिवेट है, शायद उस गिरोह का यह काम हो कि उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लुभावने वायदे भी किए हों उन दोनों व्यक्तियों के सामने। अब
आपने जो कहा है बिल्कुल सही बताई दिवाकर जी, लेकिन हम बता दें, हम कई दिनों से देख रहे हैं, कई महीने से देख रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति है, आपको भी शायद मालूम है, एसएसटी और टेट मामले से लेकर रामपुरहाट क्षेत्रों का जो जिंदा जलाने का जो घटना हमने देखा था, हाथकली क्षेत्र पर जो मासूम बच्चे को जबरदस्ती बलात्कार करके उसको मतलब जिंदा भी जला दिया गया। तो ये जो बार बार जो घटना बंगाल पे हो रहा है, हाई कोर्ट ने सीधा तो उससे कोई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे को लगता है। क्योंकि आप अगर देखिएगा, सभी घटना में लगातार सीबीआई के ऊपर डिवीजन बेंच ने मतलब उसको जांच करने के लिए सीबीआई के ऊपर दे रहा है। ये सबसे बड़ी सवाल है पश्चिम बंगाल पे, मतलब हर मोहल्ले पर हर राजनीतिक दल का नेता लोगों ने, खुद अधीर रंजन चौधरी ने ऐसी कहा है, सीपीएम का सुजन ने ऐसी कहा है, मोहम्मद सलीम ने ऐसी कहा। क्या अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि राज्य की पुलिस जो है कहीं न कहीं इसको लेकर के हिलाहवाली कर रही है, इस पे मिट्टी डालने का काम कर रही है, पर्दा डालने का काम कर रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट ने सीधा तौर से ही कहा, पश्चिम बंगाल में जो सिविक वॉलंटियर्स है, आने हत्याकांड कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ पुलिस का सीबीआई ने, पुलिस का लोगों ने और ऑफिसर लोगों ने और सिविक वॉलंटियर्स ने उसका घर पहुंची, सुबह सुबह उसका लाश मिले थे। लेकिन ये लगातार एक से एक जो घटना बंगाल पे हो रहा है, सभी पे मतलब सीबीआई का जांच करने का अनुमति हाईकोर्ट क्यों दे रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल। और इसीलिए दिखता है अधीर रंजन चौधरी ने आज पूरा माने ममता सरकार के खिलाफ बम फेंकी है। उन्होंने सीधा तौर से बोला कि हाईकोर्ट देख लिया, क्योंकि अभी तक बंगाल का पुलिस और प्रशासन के ऊपर हो सकता है हाईकोर्ट का कोई भरोसा नहीं है। ये अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु बनर्जी। तो आपने सुना कि इस छोटी सी घटना जिसे आप खबर के तौर पर अगर देख रहे हो कि सिर्फ 2 महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि इनके पतियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया, इस मामले को प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने और मालदा की यूनिट भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए पूरी तरीके से उठाया। लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी शांतनु बनर्जी ये बता रहे हैं कि वहां के लोकल यूनिट पुलिस ने जिस तरीके से कालियाचक के थाना इंचार्ज ने इन दोनों के साथ मारपीट की है और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया, दबाव बनाया, एक बड़ी खबर है। और पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है, और इस पर बात भारतीय जनता पार्टी के कमेंट या इस मामले का राजनीतिकरण करने का होता तो अलग, लेकिन जैसा कि शांतनु बनर्जी ने बताया है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सीपीआई और सीपीएम नेताओं ने भी पूरी तरीके से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां ये आरोप लगाए गए हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने को एक प्रश्रय दे रही है ममता बनर्जी सरकार और बंगाल की पुलिस। अगर ऐसी बात है तो इस बात की पुष्टि इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया और राज्य सरकार की तरफ से वहां पर जो प्रस्तुत हुए थे वकील, उन्होंने भी इस मामले में जो हिला हवाली करके जो बयान दिए हैं, कोर्ट के सामने जो बातें रखी हैं, उससे कोर्ट आश्वस्त नहीं हुआ और पूरे मामले की जांच एनआईए और सीबीआई को दे दी है। एनआईए की जांच का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं आतंक के वो तार भी जुड़े हुए हैं जिनका काम जबरन धर्म परिवर्तन कराने का है। ऐसे में मालदा में एक बड़ी समस्या वहां के हिंदुओं के सामने आ सकती है, आ रही है, जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने बताया। और किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया गया है, 2 व्यक्तियों का जिनकी पत्नियों का यह आरोप है कि जबरन धर्म परिवर्तन करा करके इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद भी उनके पतियों को किसी गिरोह के साथ या कुछ संगठन के साथ अभी भी रखा गया है। उनके पतियों की आजादी मिले और वो फिर से पुराने धर्म में वापस लौटे, एक बड़ी बात और बड़ी खबर। और इस पर हाई कोर्ट कलकत्ता ने सीधे तौर पर एनआईए और सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। सीबीआई और एनआईए की प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाद इस पर जो भी एक्शन होगा उस मुद्दे का राजनीतिकरण भी होगा और यह भी देखना होगा कि वास्तव में भाईचारे के नाम पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो कुछ भी दावा कर रही हैं, जिस सौहार्द की बात कर रही हैं, वहां पर कोई वर्ग ऐसा है जो अपने दीन और धर्म की सुरक्षा को लेकर के भी इस समय बेहद चिंतित है। और अगर भारत के लोकतंत्र में बंगाल जैसे एक राष्ट्रवादी राज्य में अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो ममता बनर्जी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठना
लाजमी है। क्या होगी आगे की खबर हम आपको जरूर बताएंगे, और हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई और एनआईए की रिपोर्ट क्या होगी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।